दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, देश का आधिकारिक नाम क्या है? यानी कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का आधिकारिक नाम क्या है? जैसे कि भारत देश, तो इसका आधिकारिक नाम भारत गणराज्य है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत गणराज्य। देखिए अगला सवाल, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली? दोस्तों भारत देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 में। देखिए अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की राजधानी कहाँ पर है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? तो भारत देश की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों राज्यों की संख्या वर्तमान में टोटल 28 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य हैं वर्तमान समय में। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारतीय राष्ट्रगान इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा जन गण मन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय गान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत इनमें से कीजिएगा वंदे मातरम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय गीत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? दोस्तों अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है 24। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या फिर तेंदुआ? देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय पशु है इनमें से कीजिएगा बाघ। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत देश में राष्ट्रीय पक्षी इनमें से कीजिएगा मोर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल इनमें से जाएगा कमल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से जाएंगे पिंगली वेंकैया। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इनमें से जाएगा आपका तिरंगा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरंगा, जो कि राष्ट्रीय ध्वज का नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह इनमें से कीजिएगा अशोक स्तंभ, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो भारत देश से सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से कीजिएगा इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति इनमें से जाएंगी प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल, जो कि सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई में? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इनमें से कीजिएगा मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय धरोहर स्थलों में से सबसे पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो राष्ट्रीय धरोहर स्थलों में से सबसे पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है इनमें से कीजिएगा अजंता की गुफाएं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजंता की गुफाएं, जो कि विश्व धरोहर स्थल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की राजधानी दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष में बनाया गया था? तो जो दिल्ली राजधानी बनी थी यह बनाया गया था 1911 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में राजधानी बना था दिल्ली। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया? दोस्तों भारतीय संविधान को हस्ताक्षरित करने वाला इनमें से जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सबसे पहले देने वाले इनमें से हो जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अगस्त के दिन को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो क्वेश्चन हम देख चुके हैं, यह 1911 में किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली दरबार 1911 में किसने आयोजित किया था? तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन करने वाले इनमें से हो जाएंगे किंग जॉर्ज पंचम। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, किंग जॉर्ज पंचम। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1905 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, साइमन कमीशन भारत देश में कब आया था? तो साइमन कमीशन का आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। देखिए अगला सवाल, दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च की शुरुआत जो है यह हुआ था 1930 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1930 में हुआ था दांडी मार्च की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है मान्यता प्राप्त? मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल इनमें से हॉकी है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार किस राज्य में है? तो विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार जो है इनमें से कीजिएगा दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है इनमें से कीजिएगा दिल्ली में। तो यहाँ पर भी सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों ताजमहल को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों खजुराहो के मंदिर जो हैं इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा ओडिशा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान में? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए अगला सवाल, गोवा भारत में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो गोवा जो है भारत में शामिल हुआ था 1961 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? तो हावड़ा ब्रिज जो है इनमें से बना हुआ है हुगली नदी पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली पर बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। देखिए अगला सवाल, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या फिर भोपाल में? तो चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। देखिए अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहली बार दिया गया था 1954 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1885 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में।
देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकतम अनुच्छेद है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम अनुच्छेद के कारण सबसे बड़ा लिखित संविधान कहते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? दोस्तों भारत के सबसे पहले उपग्रह इनमें से कीजिएगा आर्यभट्ट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी के दिन को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1935 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। देखिए अगला सवाल, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1950 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1950 में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय धरोहर अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? अजंता एलोरा की गुफाएं जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। देखिए अगला सवाल, लाल किला किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो लाल किला बनवाया गया था शाहजहां के समय में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल किला शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। देखिए अगला सवाल, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट की बात करें तो यह नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, सांची स्तूप किस राज्य में है? दोस्तों सांची स्तूप की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, मैसूर महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मैसूर महल जो है इनमें से कीजिएगा कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर महल कर्नाटक में स्थित है। देखिए अगला सवाल, भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड, राजस्थान, असम या फिर नागालैंड में? तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा राजस्थान राज्य में भील जनजाति पाई जाती है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर लगता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या फिर द्वारका? तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वारका में कुंभ मेला नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इनमें से सही जवाब आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।